ये जो यहाँ नाली बन रही है वो मेहरबानी नहीं है, हम होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, हम यूजर चार्ज दे रहे हैं। बेसिक हमारा फंडामेंटल ये है कि हमको लोगों को जगाना है। परिसीमन की बहुत बड़ी समस्या है। एक गली रांची नगर निगम में आती है और ठीक उसके बाद की गली वो कांके ब्लॉक में आती है। ओके। एक गली वाले जो हैं वो नगर निगम को अपना होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, दूसरे वाले को होल्डिंग टैक्स लेने वाला कोई है नहीं। नगर निगम वाले यूजर चार्जेस लेने के लिए आते हैं। भी है निगम के द्वारा जो सफाई होती है लोगों को पता ही नहीं होता है कहाँ कॉल करना है, गंदगी कैसे उठाना है। स्वच्छ भारत का जो अभियान चल रहा है उसके बारे में आज भी लोगों को 99% लोगों को पता ही नहीं है। स्मार्ट सिटी बनाने में जितना सरकारी नीतियों का हाथ रहेगा उतना ही नागरिक समुदाय के सहयोग का रहेगा, लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जैसा कि हमारे बाकी अध्यक्ष ने सदस्यों ने बताया कि वो कहाँ सीमित रह गया है, दुर्वा और एचईसी। मैंने देखा ये लोग आए, धावा दल का गाड़ी आया, पूरा धर धर उतरे। दुकानदार जो वहां पर फुटपाथ स्ट्रीट वेंडर जो थे अपना सामान उमान को लेके इस तरह से भगदड़ की तौर से भागे कि जैसे कि कुछ विकराल समस्या आ गई हो, अभी यहाँ पर नावृष्टि हो जाएगी, ओलावृष्टि हो जाएगी, इस तरह से। उस भगदड़ में जो राहगीर जा रहे हैं, छोटे बच्चे जा रहे हैं, किन्हीं के साथ भी कुछ हो सकती थी। मैं भी किनारे होकर देखने लगा कि हो क्या रहा है। नमस्कार, इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच पॉलिटिकल चाय में बहुत ही अच्छे गेस्ट है जो कि इनकी जो काम है वो रोड सरिये पे दिखते हैं। क्या लोगों के दिलों में आजकल है, अखबारों की सुर्खियों में है। रांची सिटीजन फोरम के अध्यक्ष दीपेश निराला जी और उनकी पूरी टीम। दीपेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। दीपेश जी, पहले अपनी पूरी टीम का इंट्रोडक्शन हमें दे, जो कि आजकल आपका काम जो है वो दिख रहा है जी, पेपर की सुर्खियों में आप लोग का काम नजर आता है। तो सबसे पहले अपनी पूरी टीम के बारे में बताइए। हमारी टीम से सचिव हैं रेणुका तिवारी जी, हमारी टीम से कोषाध्यक्ष हैं विनोद जैन बेगवानी जी, हमारे संयुक्त सचिव आए हुए हैं हरीश नागपाल जी और मनीष बख्शी जी, और इस टीम को लीड कर रहा हूं मैं अध्यक्ष के रूप में दीपेश निराला। दीपेश जी, थोड़ा सा रांची सिटीजन फोरम के बारे में बताइए। देखिए दिलवीर जी, आज हम लोग का अब ये 3 साल होने जा रहा है। 7 अगस्त 2022 को हमने कुल 12 लोगों के साथ रांची सिटीजन फोरम का गठन किया था जी। और हमने पहला बैठक अपना जनवरी 2023 में बिहार क्लब रांची नगर निगम के सामने में जो है कचहरी रोड वहाँ पर किया। और उसके बाद से हमारा कारवां नित्य वार्ड 53 वार्ड हैं रांची नगर निगम क्षेत्र के, 53 वार्ड में जुड़ता गया। वहाँ विभिन्न वार्ड में बैठक हुई। आज हमारे फोरम के साथ रांची शहरी क्षेत्र के 12,232 लोग जुड़ गए हैं मेंबर के रूप में जी। और हर वार्ड में हमारी लोग जुड़े हुए हैं। कई वार्ड में हमारी कमेटी काम कर रही है। हमने अपना वार्ड में जिस तरह से, चूँकि आप जानते हैं झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत ही आज के दिन सारा काम होता है म्यूनसिपैलिटी का जी। और उसके तहत म्यूनसिपैलिटी को बनाना था वार्ड समिति, लेकिन आज तक म्यूनसिपैलिटी ने कभी भी वार्ड समिति का गठन नहीं किया। एक बार बीच में विज्ञापन आया था, फिर भी वो धराशाही रहा। आज स्थिति इतनी दुभर हो गई है कि 2018 में चुनाव हुआ था, आज उसके बाद री इलेक्शन आज तक नहीं हुआ है। तो सालों साल से जो जनप्रतिनिधि, जिसको आप लोकल बॉडी कहते हैं, जो कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था लोकल बॉडी के लिए, और 74वां संविधान संशोधन में इस नगर पालिका की संकल्पना की गई थी, यह संवैधानिक प्रोविजन किया गया था। आज उसका भी सरकार और प्रशासन के द्वारा हनन हो रहा है। हाई कोर्ट में मामला लंबित है, कंटेम्प्ट पिटीशन आ गया है, लेकिन अभी इतना होने के बाद दुर्भाग्य यह है कि झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। अभी आनंद फानन में कोर्ट के कारण पिछड़ा वर्ग आयोग में माननीय जानकी यादव जी की नियुक्ति की गई है। ट्रिपल टेस्ट का सर्वे चल रहा है। तो आखिर जिस काम में उसके लोकल बॉडी, उसका नाम ही म्यूनसिपैलिटी का लोकल बॉडी के रूप में हम लोग जानते हैं, तो वहाँ अगर लोकल ही नहीं है तो फिर वो बॉडी तो प्रशासनिक बॉडी हो गई। प्रशासनिक बॉडी होगी। तो हमारे लोकल कहाँ आएंगे, लोकल की बात कहाँ आएगी। इसलिए झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 में स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि हर वार्ड में एक वार्ड समिति होगी। और जैसे आप ग्राम सभा देखते हैं जी, राज्य में विधानसभा है, देश में लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरीके से आपका वार्ड सभा होगा। आपके वार्ड के अंतर्गत कहाँ नाली की जरूरत है, कहाँ चबूतरा की जरूरत है, कहाँ स्ट्रीट लाइट की जरूरत है, कहाँ सड़क की जरूरत है, वो सारी योजना उस वार्ड सभा में चयनित होगी और वार्ड सभा के माध्यम से वो निगम में जाएगा और निगम उस पर काम लेगा।
लेकिन अब तो उन्होंने आज तक, इतना दिन हो गया, इतने साल हो गए, अभी तक कोई वार्ड कमेटी का गठन नहीं किया। प्रत्येक वार्ड में 53 वार्ड बन गई है, और आज तो ऐसे ऐसे वार्ड हम लोग देखते हैं, चाहे वार्ड 52-53 की बात करें, चाहे वार्ड 5 की बात करें, परिसीमन तक का समस्या है। आधा जगह उसी वार्ड में बोलते हैं लोग कि हम लोग नगर निगम में है, आधा जगह बोलते हैं हम पंचायत में है। लोगों को नक्शा पास कराना है तो कोई कांके ब्लॉक जाता है, कोई नामकुम ब्लॉक जाता है, कोई रांची नगर निगम में आता है। आधे लोगों से होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, आधे लोगों से नहीं लिया जा रहा है। तो ये जो विसंगति है, सरकार आज इस दौर में, जब 1947 में हम लोग आज़ादी प्राप्त किए, 1950 से हमारा संविधान है, और आज का दौर 2025 से 75 साल हो गए इस देश को, तो एक तमाशा ही कहा जा सकता है लोकल के साथ जो हो रहा है। इसी के लिए हमने रांची सिटीजन फोरम का गठन किया, और हमारा उद्देश्य 3 ही मोड पे हम लोग काम करते हैं: चर्चा, संवाद और जागरूकता। हम लोग आपस में मिलते हैं, नागरिकों से चर्चा होती है, वो संवाद सोसाइटी में स्थापित होती है, और उसी से नागरिकों के बीच में जागरूकता फैलती है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे राइट्स क्या है। ये जो यहाँ नाली बन रही है वो मेहरबानी नहीं है, हम होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, हम यूजर चार्ज दे रहे हैं, हम विज्ञापन का टैक्स दे रहे हैं, जितना होर्डिंग लगा हुआ है। हम ऑटो से जा रहे हैं तो हर जगह टोल बना हुआ है, चुंगी ऑटो को रोक के वहां पर टोल ले रहा है। तो ईच एंड एवरी सेक्शन में हम जब टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाएं कौन देगा? जी, तो दीपेश जी, जैसे आप एक वकील भी है, आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, तो ये रांची सिटीजन फॉर्म बनाने का आपने कहाँ से सोचा, कैसे आइडिया आया, एंड कैसे इसको आप लोग और आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हम लोग सोसाइटी में हैं जी, हवा, पानी, खुला जगह, रास्ता सब हम लोग सोसाइटी से लेते हैं, लेकिन सोसाइटी को देते क्या है? भारतीय संविधान में भी भाग 3 जो है हमारे राइट्स की बात करता है, फंडामेंटल राइट, मूल राइट, अधिकार। लेकिन वहाँ साथ साथ कर्तव्य की बात करता है, ड्यूटीज भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है चैप्टर 4 में। तो हमारा भी सोसाइटी के प्रति एक ड्यूटी है। हम ठीक अपना काम कर रहे हैं, जीविकोपार्जन के विभिन्न साधन हमारे पास है, हम वकालत कर रहे हैं, जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमने सोसाइटी को क्या दिया? तो हम सोसाइटी को अवेयर तो कर सकते हैं। हम सोसाइटी को ये तो बता सकते हैं कि खुले में कचरा मत फेंकिए। हम सोसाइटी को ये तो बोल सकते हैं कि लाइट जल रहा है, आप सुबह हो गई है, लाइट के स्विच को बंद कर दीजिए। हम ये तो बता सकते हैं कि ये पानी का टंकी नल है, इसको बेवजह बहाइए, इसको बंद कीजिए। तो अगर हमारा इस छोटा से एफर्ट से अगर सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस आएगा और उससे अगर हमारे रिसोर्सेस बचेंगे, तो इससे अच्छा कंट्रीब्यूशन हमको कोई नहीं लगता है। और हमारा एकदम मेंबरशिप फीस 0 है, हम किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं, और हम नागरिकों को जोड़ रहे हैं। आज हमारे पास 13,000 से अधिक नागरिक जुड़ गए हैं शहरी क्षेत्र में, और ये नित्य धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी खबर आपने हमको दी कि हमारा काम अब सुर्खियों में है। मात्र 3 साल हुआ है हमें इस कारवा को बनाए हुए। 7 अगस्त 2022 से हम चले थे, आज यहाँ पहुंचे हैं। क्या बात। अब बात करते हैं रेणुका जी आपसे। रेणुका जी, आप भी यहाँ पे सचिव पद पे है जी, तो आप ये बताइए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है रांची सिटीजन फॉर्म, जी, तो इसका वर्क कल्चर क्या है, कैसे करते हैं आप लोग? जी, ज़रूर। धन्यवाद दिलबीर जी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष दीपेश निराली जी ने बताया संगठन के बारे में, और अब हम काम कैसे करते हैं और इस संगठन की संरचना क्या है उसके बारे में बताना चाहेंगे। ये संगठन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जा रहा है, और इसमें मुख्य तौर पर जब हम लोगों ने शुरू किया था तो पद की कोई बात नहीं थी, पर बाद में कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संरचना की जरूरत पड़ी। तो उसमें जो संस्थापक सदस्य 2 थे और इसके अलावा जो सक्रिय सदस्य थे, उनके लिए कुछ पदों की घोषणा की गई, जिसमें हमारे अध्यक्ष दीपेश निराला जी बने, और संस्थापक सदस्यों में से जो भी लोग थे उनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, इसके अलावा कार्यकारी सदस्य भी बनाए गए। तो हमारा जो सिटीजन फोरम है इस आधार पर कार्य करता है। फिर बाद में जब हमारा विस्तार होने लगा तो हमें लगा कि वार्ड के स्तर पर भी एक संरचना होनी चाहिए, ताकि वो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर जाए। तो वार्ड में भी एक संरचना खड़ी गई, उसके तहत एक वार्ड संयोजक बनाया गया, और उसका क्राइटेरिया यही था कि जो सक्रिय सदस्य हैं, जो हम लोग ग्रुप में ऑब्जर्व कर रहे थे कि बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं अपने मोहल्ले की गतिविधि में, वार्ड की समस्याओं को बताने में, तो वैसे लोगों को संयोजक के पद पर रखा गया।
उसके साथ सह संयोजक का भी पद रखा गया और सहयोगी सदस्यों को भी उसमें रखा गया, ताकि वार्ड कोई भी वार्ड हो तो वहाँ की समस्याएं और वहाँ की बातें इस छोटी सी संरचना के साथ अच्छे से चल सके। जी रेणुका जी, ये बताइए, क्या आपकी टीम का गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन है या सेल्फ इंडिपेंडेंट है? जी, हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है। जैसा कि अध्यक्ष जी बता चुके हैं कि हमारा किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है। ये स्वेच्छा से सारे सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो ये जिला स्तर पर हो, केंद्रीय समिति के द्वारा हो, या जो वार्ड में जो कार्य कर रहे हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। स्वेच्छा से, जो अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग समाज को कुछ देना चाहते हैं जी। इस व्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग वॉलंटरली सर्विस दे रहे हैं। क्या बात। विनोद जी, आपसे बात करते हैं। विनोद जी, आप ये बताइए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या है? वैसा तो कोई प्रोग्राम के तहत कोई हिसाब किताब रखने का या और का कोई कुछ नहीं है जी। जो भी खर्च होता है वो स्वेच्छा से हम लोग मिल बांट के आपस में खर्च करते हैं, न किसी से 1 रुपया चंदा लेना, न किसी को 1 रुपया चंदा देना। उसके बावजूद भी हमारे संगठन में ऐसे ऐसे सदस्य हैं जो आगे बढ़ चढ़ के तन मन धन से समाज की सेवा में तत्पर हैं। उनको फ़ोन कीजिए आधा घंटा पहले, वो पॉइंट पे हाजिर रहते हैं। क्या बात है। और हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़, मेरी जहाँ तक मैंने पोस्ट की बात है, तो मैं कोष रहित कैशियर हूँ जी। हमारे संगठन में कोई कोष नहीं है, फिर भी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। क्या बात है। धन्यवाद सर। जैसे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे आप लोग का है सिटीजन फॉर्म, तो रांची सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए और क्या क्या आप लोग के प्रोग्राम्स आप लोग रन कर रहे हैं? जहाँ तक रांची को स्मार्ट बनाने की बात हो रही है, उसके लिए हम लोग सारे संगठन के लोग लगे हुए हैं जी। सब मोहल्ले के अंदर में हमारी कमेटियाँ बनी हुई है, संयोजक वगैरह हैं। सब जा के घर घर वो लोग बताते हैं कि भैया आप जो है कूड़ा घर का साफ़ करते हैं तो एक जगह फिक्स की हुई, आप वहाँ कूड़ा डालिए। अपने घर के सामने सामने नाली बनी हुई है, लोग बाग उसी नाली के अंदर कचरा डाल देते हैं जी। उसके कारण मतलब पूरा जाम लग जाता है, मोहल्ला गंदा होता है। हम लोगों का काम यही है मोहल्ले वासियों को समझाना कि भाई आप सुधरिएगा तो बगल वाले सुधरेंगे। राइट। आप ही नहीं सुधरिएगा तो बगल वाला बोलेगा भाई वो सामने वाला कचरा फेंक रहा है, हम क्यों नहीं फेंके। जी। तो स्मार्ट सिटी कहाँ बनेगी? ये स्मार्ट सिटी का मतलब हो गया दुर्वा क्षेत्र में जो स्मार्ट सिटी बन रही है या बनी है, स्मार्ट सिटी वहीं तक है। हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारी मेहनत अगर सक्सेस हो जाए तो हम लोगों को यही देखना है कि रांची जो शहर है वो भी स्मार्ट बन जाए। क्या बात। हम लोग उसके लिए कोशिश में लगे हुए हैं। सर, आपसे बात करते हैं एक बार अपना क्या पोस्ट पे है, थोड़ा सा ये भी हमारे ऑडियंस को आप पहले बताइए। जी, मैं रांची सिटीजन फोरम से हूँ। हमारे अध्यक्ष हो गए दीपेश निराला जी। मैं इस पूरी टीम के साथ सह सचिव के पद पर काम कर रहा हूँ। क्या बात है। सर, जैसे कि आपसे मैं बात हुई तो फिर आप रांची के जो लोग हैं स्मार्ट सिटी कैंपेनिंग में क्या वो सपोर्टिव है? देखा जाए तो आज के डेट में रांची सिटीजन फोरम जो बना है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा 53 वार्ड में बना है, जिस तरह से लोगों का एक्टिविटी देखते हैं, लोग अभी भी सोए हुए हैं। उनको जगाने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप अपना हक के लिए आगे आएँ और क्या क्या कमियां हैं। लाइट नहीं जलता है, उसको कैसे ठीक करवाएं। नलियां जाम पड़ी हुई हैं, निगम के द्वारा जो सफाई होती है लोगों को पता ही नहीं होता है कहाँ कॉल करना है, गंदगी कैसे उठाना है। स्वच्छ भारत का जो अभियान चल रहा है उसके बारे में आज भी लोगों को 99% लोगों को पता ही नहीं है, जिसकी निगरानी वो दिल्ली से रांची नगर निगम को करते हैं। तो बहुत सिविक सेंस की भी बहुत कमी है। लोगों को वही हमारा जो मेन हम लोग का जो मकसद है रांची सिटीजन फोरम का, चर्चा है, संवाद है, जागरूकता है, तो अभी भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और जागरूक करने में अभी भी रांची के लोग जो है 13,000 मात्र लोग ही जुड़ पाए। इसकी अवेयरनेस के लिए आपके किस तरीके की एक्टिविटीज़ आप लोग रन कर रहे हैं अभी? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं, पहले तो ग्रुप बनाए हुए हैं, 53 वार्ड का ग्रुप बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जितने भी लोगों का एक्टिविटी है, लोगों का दिखता है, लोग अपने बारे में बताते हैं, हमारे मोहल्ले में ये लाइट ख़राब है, कहीं गंदगियाँ हैं, कहीं नली जाम है, कहीं पानी का ये है,
तो हर आदमी अपना अपना प्रॉब्लम बताता है, तो उसका जहाँ तक होता है हम लोग दिव्यस न्यूरोलॉजी के द्वारा हम लोग तो क्या सरकारी प्रोसेस हो सकता है रांची नगर निगम का, वो जानकारी देते हैं कि आप खुद आगे आएँ। पहले तो आपको आना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि हमने ग्रुप बना दिया, हमने डाल दिया, हमारा काम कोई और कर दे, तो वो नहीं होगा। तो पहले आपको भी जागरूक होना पड़ेगा कि जो लोग गंदगी कर रहे हैं उनको आपको जगाना पड़ेगा कि भाई गंदगी जो है रोड में आपको करने का अधिकार नहीं है। तो वो आप पहले गंदगी को पहले आप भी सुधारें, और गंदगी को आप भी सुधारें, आम नागरिक भी सुधारें, जिससे कि रांची स्मार्ट सिटी की ओर बढ़े। हर तरह की जानकारियाँ देने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है नगर निगम के द्वारा कैसे होगा, उसे ठीक कैसे किया जाएगा, क्योंकि काम तो रांची नगर निगम को करना है ना जी। रेणुका जी, जैसे आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपके काम में क्या दिखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। खासकर जब नागरीय विकास की बात करते हैं तो चुनौतियाँ काफ़ी हैं। अभी हम लोग बात करते स्मार्ट सिटी की, और सवाल आया था कि इसमें लोग सपोर्टिव हैं या नहीं है। पहले हम नागरिक समुदाय की ओर से आएंगे। तो स्मार्ट सिटी बनाने में जितना सरकारी नीतियों का हाथ रहेगा, उतना ही नागरिक समुदाय के सहयोग का रहेगा। जैसा कि बातचीत के शुरुआत में ही अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी भी यहाँ के नागरिकों में नागरिक कर्तव्य जैसे भाव नहीं है। नालियाँ जाम हो जाती हैं, स्ट्रीट लाइट खराब पड़े रहते हैं, रोड टूटे फूटे हैं। हमारे पास नीतियाँ हैं, लेकिन उस नीतियों में भागीदार हमारा नागरिक समुदाय नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है। अब देखिए, नाली में कितना बार अभियान चलाया जाता है, सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाता है कि आप प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करें, प्लास्टिक को नाली में नहीं डालें। और अभी आप देखिए कि अधिकतर इलाकों में रांची के जो नालियां जाम हो रही हैं, उसका मुख्य कारण है प्लास्टिक का प्रयोग। नंबर 1, अभी तक लोगों में ये भाव नहीं आया है कि अपने शहर को, अपने परिवेश को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है। उसका नतीजा क्या है कि यहाँ पर एक सरकारी स्तर पर व्यवस्था है कि वो कचरा गाड़ी आएगी, कचरा ले जाएगी। पर यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक दिन अगर कचरा गाड़ी नहीं आई तो अपने घर का थोड़ा बहुत भी कचरा रोड पर फेंक देना है। राइट। एक दिन वो रख नहीं सकते हैं, हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो, ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट है, सबको लगता है ये सरकारी पैसा है, अगर मान लीजिए स्ट्रीट लाइट जल रहा है तो जलते रहने दो, हम लोग ऑफ नहीं करेंगे। जबकि एक नागरिक का कर्तव्य भी तो है। हमारे संविधान में इस चीज़ की व्यवस्था है कि नागरिक अधिकार के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी होना चाहिए जी। ये नागरिक स्तर पर समस्याएं हैं। और सरकारी स्तर पर समस्याएं देख लीजिए, आपने एक कॉन्सेप्ट बना दिया, एक नीति बना दी कि इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाना है। स्मार्ट सिटी का मतलब जो अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें आधुनिक उससे संबंधित हर सुविधा हो, मतलब नालियाँ साफ सुथरी हो, रोड अच्छे हो, पर्यावरण की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट भी ठीक ठाक रहे, यानी कि आप जो पैसा दे रहे हैं उसका आपको उपयोग में लाने वाला चीज मिले। लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है? स्मार्ट सिटी के नाम पर, जैसा कि हमारे बाकी अध्यक्ष ने, सदस्यों ने बताया कि वो कहाँ सीमित रह गया है, धुर्वा और एचईसी। रांची तक कहाँ पहुंचा भाई? अब देखिए ना, सिर्फ रांची शहर ही नहीं, हम तो हर जगह मीटिंग करने जा रहे हैं ना। आप देखिए, मधुकम एरिया में एक मीटिंग था, आप विश्वास करिएगा वहाँ के रोड का स्थिति, आप गाड़ी चला के देखिए, वहाँ बीमार आदमी और बीमार पड़ जाएगा। इतने गड्ढे हैं, इतने ज्यादा गड्ढे हैं। ऐसा रांची के आसपास का 10-15 किलोमीटर के परिवेश का आप अध्ययन कर लीजिए, कोई स्मार्ट सिटी नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट सिटी तो ऐसे बनेगा नहीं। समय पर कचरा गाड़ी नहीं आएगी। अगर आप स्ट्रीट लाइट खराब है तो महीनों आप शिकायत करते रहिए। इतने सारे ऐप्स हैं सरकार ने दिए हैं कि आप इन पर शिकायत करिए, उस पर शिकायत, बहुत कम उस पर सुनवाई होता है। तो स्मार्ट सिटी के बनने में जहाँ नागरिक समुदाय का सहयोग अपेक्षित है, वही सरकारी नीतियों के असली अर्थ में, सही अर्थ में क्रियान्वयन की भी जरूरत है, तभी स्मार्ट सिटी बन पाएगी। क्या बात है। मनीष जी, थोड़ा सा आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कौन से वार्ड से आते हैं, इस रांची सिटीजन फोरम में आप किस पद पे हैं? नमस्कार, मेरा नाम मनीष बख्शी हुआ। मैं वार्ड नंबर 5 बूटीमोड़ डूमर रग्गा क्षेत्र से आता हूँ।
सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं रांची सिटीजन फोरम से जुड़ा कैसे। व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था, वार्ड में आ रहा था, हम लोग भी देख रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर दिखा कि हमारे अध्यक्ष महोदय दीपेश निराला जी का कंटिन्यूअस मैसेज, ये है, ये परेशानी है, ये असुविधा है, ये असुविधा है। फिर मेरे को लगा कि इनके साथ जुड़ना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ क्या है? नंबर 1, दे आर नॉट टेकिंग ए सिंगल रुपी। आप स्वेच्छा से आइए। अगर अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हो, आप इनसे जुड़िए। आप नहीं करना चाहते, कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर जॉब करता हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं ऑफिस पे होता हूँ। ओनली संडे मेरे पास होता है, बट अध्यक्ष महोदय बताएंगे और समिति के भी लोग बताएंगे, मैं संडे सीखने के लिए हर संडे में मीटिंग में जाता हूँ। क्या बात? मैंने ये देखा कि हमारे घर के सामने ही गंदगी है। मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे घर के सामने गंदगी है, बट मेरे को ये सिविक सेंस नहीं है कि मैं उसका क्या करूँ। मैं क्या करूँगा कि मैं झाड़ू करके आगे वाले के पास छोड़ दूंगा। ये सॉल्यूशन जिंदगी में नहीं होने वाला। अपने क्षेत्र में ही सब लोगों को, जैसे हम लोगों को इनका गाइडेंस आ रहा था कि लोगों को जोड़िए, मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। कंटिन्यूअस हो रहा है, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोग से कनेक्ट होते हैं तो उनका अलग ऑप्शन होता है, उनको लगता है कि कोई पॉलिटिकल इश्यूज है, जैसे हम कुछ राजनीति करने जा रहे हैं या फिर हम कोई पार्टी बना देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। समस्या बहुत सारी है। नाले की समस्या है, बिजली के पोल पे लाइट नहीं है, नाला जाम है, रोड सही नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको ठीक कराएं। बेसिक हमारा फंडामेंटल ये है कि हमको लोगों को जगाना है। लोग ये समझ रहे हैं कि हम उनका काम करवा देंगे। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है जो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे भी हम जाते हैं वो बोलते हैं भाई साहब कुछ हुआ ही नहीं है, आप तो खाली नाम बोलते हो कि नंबर में जुड़ जाओ। चीज क्या है, ये हम लोग कंटिन्यूअस बता रहे हैं। जो हर मीटिंग में हमारे वार्ड पे दीपेश जी जा रहे हैं, हम लोग ये सबको बता रहे हैं कि हम आपको मदद करने के लिए आए हैं। हम आपका काम नहीं कर देंगे, हम आपको तरीका बताएंगे कि होगा कैसे, और हम खड़ा होंगे आपके साथ। हम ये बता रहे हैं। हर जगह एक समस्या है। हमारे वार्ड नंबर 5 की कॉमन समस्या मैं आपको बताता हूँ। परिसीमन की बहुत बड़ी समस्या है। एक गली रांची नगर निगम में आती है और ठीक उसके बाद की गली वो कांके ब्लॉक में आती है। एक गली वाले जो है वो नगर निगम को अपना होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, दूसरे वाले को होल्डिंग टैक्स लेने वाला कोई है नहीं। नगर निगम वाले यूजर चार्जेस लेने के लिए आते हैं, पर कूड़ा उठता नहीं। कूड़ा कोई नहीं उठाता, बट यूजर चार्जेस के लिए लोग पहुंच जाते हैं। हमारे इधर मैं आपको बता रहा हूँ, एक अलग ही एरिया कहानी है कि हमारे लोगों ने खुद का एक पर्सनल ये फिक्स किया है कि वो आके कूड़ा उठा के लेके जाता है, हम उसको पेमेंट करते हैं। और हम नगर निगम को सामने से बोलते हैं कि आप काम करके दोगे तो हम पेमेंट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। नक्शा पास कराने जाइए तो लोग बोलते हैं कि आप तो नगर निगम में है ही नहीं, आप तो कांके ब्लॉक में हो। कांके ब्लॉक में जाते हो बोलते हैं कि आप तो कांके ब्लॉक में नहीं हो, तो नगर निगम में हो। तो मतलब हम लोग लापतागंज में। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस चीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों को ये समझ में आया कि नगर निगम का इलेक्शन होने वाला है, तो एक फिर से एक मैप आएगा, तो मे भी शायद हमारा किस्मत अच्छा हो तो हम नगर निगम में आ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हर एरिया में है। मैं काटना चाह रहा हूँ तो दीपेश जी को मैं इसमें जोड़ता हूँ कि इनकी बात से मेरे को याद आया कि ये दीपेश जी से मैं लेता हूँ कि दीपेश जी ये बताइए कि ये क्या परिसीमन से रिलेटेड कुछ है कि इनका हल नहीं हो पा रहा है इनके वार्ड का? देखिए, ये परिसीमन से रिलेटेड मामला है। ये बॉर्डर वाले जो भी वार्ड हैं उसमें ये समस्या आ रही है। जैसे वार्ड 52 है, वार्ड 53 है, इनका वार्ड 5 है। ये जो रांची नगर निगम क्षेत्र का विस्तार धीरे धीरे हुआ, शहर से वो धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों तक बढ़ते गई। वहां पर जिस तरह से पॉपुलेशन हुआ, वहां पर आप देखते होंगे कभी हमारे पास 54 वार्ड हुआ करते थे, आज 53 है। एक समय हमारे 52 वार्ड थे। तो हर इलेक्शन के समय परिसीमन होता है, वार्ड का डेमोग्राफी देखा जाता है पॉपुलेशन के आधार पर, और फिर उसके अनुसार वहां पर चुनाव का रोस्टर फाइनल होता है। तो अभी जिस तरह से ये समस्या बता रहे हैं, ये परिसीमन का समस्या है। उम्मीद करता हूं कि अभी नगर निकाय चुनाव 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जब भी हो, तो ये समस्या में कुछ राहत मिलेगी। अगर ये वार्ड मान लीजिए अभी 53 है, बढ़ के 58 हो गए, तो दायरा बढ़ेगा। अब जैसे आप हटिया का एग्जाम्पल लें, पहले हटिया और नामकुम एरिया सब रूरल में आते थे और वहाँ नगर निगम काम नहीं करता था, RRDA काम करता था। दीपेश जी ये बताइए कि आप लोग का काम 2 सालों से रंग ला रहा है, लोग देख रहे हैं, पेपर की सुर्खियों जैसे मैं बताया कि आप वो उस पर नजर आ रहे हैं। तो ये बताइए कि कुछ ऐसा चेंजेस जो आपको दिखा है एंड आपको लगता है कि नहीं आपके काम करने का तरीका सच में है एंड लोगों को असर आ रहा है या प्रशासन जाग रही है? कुछ ऐसा कुछ अगर कुछ इंसिडेंट है तो हमें हमारी दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल है, कई आपको उदाहरण है। यहाँ पर ही रांची सिटीजन फोरम का एक बहुत बड़ा पहल था। इसमें हम लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी सहारा लेना पड़ा। इन्फोर्समेंट एजेंट
इन्फोर्समेंट टीम, धावा दल, ये एक बड़का हैबॉक था। और रांची नगर निगम ने इनको पुलिस के समान खाकी वर्दी पहना दिया था। इनके पास वायरलेस सेट रहता था, वर्दी खाकी रहती थी, धावा दल इन्फोर्समेंट का रहता था, और ये अपीयरेंस बिल्कुल पुलिस के समान था जी। और यहाँ मैं गया था जीपीओ में एक स्पीड पोस्ट कराने, मैंने देखा ये लोग आए, धावा दल का गाड़ी आया, पूरा धर धर उतरे। दुकानदार जो वहां पर फुटपाथ स्ट्रीट वेंडर जो थे, अपना सामान उमान को लेके इस तरह से भगदड़ की तौर से भागे कि जैसे कि कुछ विकराल समस्या आ गई हो, अभी यहाँ पर नावृष्टि हो जाएगी, ओलावृष्टि हो जाएगी, इस तरह से। उस भगदड़ में जो राहगीर जा रहे हैं, छोटे बच्चे जा रहे हैं, किन्हीं के साथ भी कुछ हो सकती थी। मैं भी किनारे होकर देखने लगा कि हो क्या रहा है। तब पता चला कि लोग उतरे खाकी वर्दी में, हमको लगा पुलिस का कोई यहाँ पर रैपिड मार्च हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो मैंने जब वहां थोड़ा सा स्थिर हुआ तो लोगों ने बताया ये इन्फोर्समेंट वाले लोग हैं रांची नगर निगम के, ये अभी सारा सामान उठा के ले जाएंगे। तो भाई साहब, आपने वेंडर्स मार्केट बनाया है, आप यहाँ पर चाहे आप अटल वेंडर्स मार्केट की बात कीजिए, चाहे नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट की बात कीजिए, चाहे कोकर की बात कीजिए, आप कर रहे हैं तो फिर आप लगने क्यों दे रहे हैं? एक बार जब आपने वेंडर्स मार्केट में लिया है, अब उन पर भयादोहन क्यों कर रहे हैं? फिर हमारे पास कई केस स्टडी आई, कोई घर के सामने बालू और गिरा दिया, उसका जाके आप 20,000 का पर्ची काट दे रहे हैं। अरे फाइन भी तो एक एलिजिबल होना चाहिए। किसी का आप विज्ञापन का बोर्ड देख रहे हैं, नहीं इस साइज का नहीं है दुकानदार का, उसमें आप 15,000 का काट दे रहे हैं। तब मामला तब ज्यादा बढ़ गया जब रांची की उस समय की तत्कालीन मेयर हुआ करती थी, उन्होंने इस मामले में एक मीटिंग रखा और उनके पास साक्ष्य है कि ये लोग अवैध वसूली में लिप्त हैं। और ये सारे एक्स आर्मी मैन थे जिनको एक कॉन्ट्रेक्चुअल में एक मिनिमम अमाउंट में रांची नगर निगम ने रखा था, लेकिन इनका पुलिसिया वर्दी के कारण लोगों में भय था। तो हमने आरटीआई डाला कि पुलिस का वर्दी के समान इनको खाकी वर्दी पहनने का राइट कहाँ है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम में मैं कह नहीं पा रहा हूँ, आप बताइए किस प्रोविजन के तहत आपने ये इनको पहनाया, अलाउ कैसे किया, इनकी नियुक्ति किस प्रोविजन के तहत हुई, इनको कितना इनको मानदेय मिल रहा है, इन्होंने जो पैसा कलेक्ट किया है वो कितना पैसा है, उसका हमको अकाउंट दीजिए, और ये पैसा को आपने कहाँ रखा है, इससे कितना ब्याज आपको मिला है। क्या बात है। तो जब वो आरटीआई गया रांची नगर निगम में तो कोई हमको जवाब नहीं दिया। मैंने फर्स्ट अपील की, तो फर्स्ट अपील की तो थोड़ा बहुत जवाब आया कि ये लोग एक्स आर्मी मैन है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, इनको इतना रुपए मासिक मानदेय पर रखा गया है, लेकिन पुलिस की वर्दी के संबंध में ये लोग मम थे और हिसाब के संदर्भ में मम थे। हम सेकंड अपील में गए और उस समय विनय चौबे जी थे, ये इनके नगर विकास के सचिव, हम उनको चिट्ठी लिखे, उनके पास पत्र व्यवहार किए। तो जब उनके तरफ से आया एक्शन के लिए तो रांची नगर निगम ने ये मैटर में हमको कुछ और सूचनाएं दी, और फिर ये मैटर का हम लोग लगातार प्रेस मीडिया के बंधुओं से भी प्रकाशन भी करवा रहे थे। तो हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान ले लिया और उसके बाद तत्काल इस मामले में उन लोगों ने पुलिसिया वर्दी जो पहनते थे उनको हटाया, जबकि उसके पहले रांची के डीआईजी आईजी लोगों ने भी आपत्ति की थी, नगर निगम को चिट्ठी दिया था पुलिस वालों ने कि ये हमारे समान वर्दी हटाइए, इससे एक भ्रांति फैलती है लोगों में, लेकिन वो लोग कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन उसके बाद तुरंत वर्दी हटा, ब्लू वर्दी आया, हरा वर्दी आया, उस तरह से जो भय का माहौल था वो खत्म हुआ, अवैध वसूली थी वो खत्म हुआ, और कई लोगों को हमको लगता है 30 के आसपास इन्फोर्समेंट अफसर को बर्खास्त किया गया नौकरी से। क्या बात है। तो लोगों में यह आया कि दिखा कि नहीं, ये अगर आप अपने राइट्स के प्रति सवाल करोगे, आपके पास 10 रुपए का आरटीआई है, आपने लगाया, हमने कोई बहुत नया काम तो किया नहीं, लेकिन पहला काम किया और उसका नतीजा आज तक देखने को मिल रहा है। लोगों का डर खत्म हुआ। आज भी वो मामला चल रहा है, द्वितीय अपील जब खुलेगा सूचना आयोग में तो मैं वो हिसाब लेकर रहूंगा कि कितना रुपया किस आदमी से कलेक्ट हुआ। यही वो उन्होंने जो रसीद काटी वही तो फर्जी नहीं था, क्यों नहीं दिया रांची नगर निगम में हिसाब कि इन्फोर्समेंट टीम से कितना रुपए वसूला गया दुकानदारों से। आज भी वो मामला स्टिल पेंडिंग है। तो चलिए दीपेश जी, लास्ट सवाल ये बताइए कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं। जो भी मुझे देख रहे हैं, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर रांची नगर निगम के 53 वार्ड में कहीं पर भी रहते हैं, मेरा नंबर है 8002830808। आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको आपके क्षेत्र में हमारा 53 व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैं आपको आपके क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके बाद हम लोग क्या काम कर रहे हैं वो भी वहां मिलेगा। सरकार, भारत सरकार और झारखंड सरकार का क्या इनिशिएटिव है वो भी आपको वहां मिलेगा। आपको 74वां संविधान संशोधन और झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत क्या आपके राइट्स है नगर निगम को लेके,
वो भी आपको वहां मिलेगा। और इवन नगर निगम और सिविक सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम वहां शेयर करते हैं। अब एक एक आदमी के पास हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमने माध्यम बनाया व्हाट्सएप ग्रुप को, और हमने 53 वार्ड में 53 ग्रुप किया। हमारे पदाधिकारी है, उसी के तहत आज हम लोग 13,000 आदमी से अधिक से जुड़ चुके हैं। और जिस दिन ये संख्या 50,000 लाख पहुंचेगी तो जो लोग जुड़ गए हैं सदस्य, वो तो कम से कम नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उनको मालूम है। और आज इतना बढ़िया है स्वच्छता ऐप, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं, फोटो क्लिक कीजिए कहां पर कचरा जमा है, अपलोड कर दिए, फ्री में है, कोई उसमें पैसा नहीं लगता है। मॉनिटरिंग करिए, भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय वो रिपोर्टिंग कर रही है, चूंकि स्वच्छ भारत में फंडिंग कर रही है रांची नगर निगम को, उसको वहां से कचरा हटा के उसका साफ जगह का फोटो फिर से अपलोड करना है, तब तक वो शिकायत उसका स्टिल पेंडिंग रहेगा। लेकिन लोग जानते नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको राइट्स नहीं मालूम है, उनको अपना ड्यूटी नहीं मालूम है। तो हम चाह रहे हैं लोग जुड़े, चर्चा और संवाद जो हम कर रहे हैं सोसाइटी में, उससे वो भी जागरूक हो और वो अपना घर के सामने सही कर लें। अगर हर व्यक्ति अपना घर के सामने की व्यवस्था को ठीक कर लेगा तो पूरा शहर ठीक हो जाएगा। तो ये थी रांची सिटीजन की पूरी टीम। इंटो विद दिलबीर सिंह को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।